नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे पंजाब में हो रहे नए बदलाव की। पंजाब में आज जो कुछ हुआ है उसका बड़ा स्पष्ट संकेत है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हैं, उनकी पारी समाप्त हो गई। कैप्टन ने लड़ने की बजाय हथियार डालना बेहतर समझा। क्यों, वो भी बताऊंगा। लेकिन एक बात आज स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस में नया निजाम आ गया है। अब कांग्रेस में फैसले सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी भी नहीं, प्रियंका गांधी लेने लगी। ये पहले मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था, आज उसकी पुष्टि हो गई। और इस नए निजाम ने कैप्टन को सम्मान के साथ जाने का भी मौका नहीं दिया। आज मंच से सिद्धू ने जो कुछ कहा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित करने से कम बिल्कुल नहीं था। उम्मीद की जा रही थी कि दोनों पक्ष साथ मिलेंगे और एकता की तस्वीर पेश की जाएगी। ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। आज जो कुछ सिद्धू ने मंच से बोला वो वही बोला जो पिछले 2-3 महीने से बोल रहे हैं। आज उन्होंने पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से बोला, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। उन्होंने एक एक करके सब कमियां गिनाई अपनी ही सरकार की। 8 महीने बाद चुनाव में जाना है। सिद्धू अपनी सरकार की कमियां बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि उनको बताना है कि कैप्टन को क्यों जाना चाहिए, कैप्टन को क्यों हटना चाहिए। ये कांग्रेस के लोगों को वो संबोधित कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि इसका असर पंजाब के लोगों पर भी पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद एक बात साफ नजर आ रही है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस का जीतना लगभग तय है। अगर अगले 7-8 महीनों में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो कांग्रेस का फिर से सत्ता में आना लगभग तय लग रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस की राजनीति में अब बड़ा बदलाव आने जा रहा है। आप मानकर चलिए कि अकाली दल के सबसे वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का ये आखिरी चुनाव होगा और इस आखिरी चुनाव में उनकी हार तय नजर आ रही है। सुखबीर सिंह बादल, जो अभी एक तरह से नेता बन ही गए हैं, वो उनकी जगह लेंगे और उनकी छवि जो आम लोगों में है वो किसी अच्छे नेता की नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप मानकर चलिए अकाली दल का भविष्य आगे चलकर बहुत उज्जवल दिखाई नहीं देता, जब तक कि वहां भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, जिसकी संभावना नहीं दिखती। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है और फिर चौथी पार्टी बचती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की नज़र 2014 से ही इस सूबे पर है। 2014 में 4 सीटें लोकसभा की मिल गई थी उसको, लेकिन उसको बचा कर रख नहीं पाए। 2019 में सिर्फ 1 सीट मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में उनको 22 सीटें मिली थी। वो उम्मीद कर रहे थे उस समय कि सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन लोग, पंजाब के लोग, चूंकि ये सीमावर्ती सूबा है, पाकिस्तान से सीमा लगती है, इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपना चाहते जिसके बारे में थोड़ा भी शक हो या ना हो, अलग बात है। अगर शक हो कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ठीक से खड़ा नहीं रह सकता तो उसको मौका नहीं देंगे। अब सवाल यह है, क्या सिद्धू के लिए लोगों के मन में ऐसा भाव होगा? सिद्धू पाकिस्तान जाकर जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा था, मार रहा था, बम ब्लास्ट कर रहा था, तब जाकर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से गले मिल रहे थे। और ये बात कोई मतलब लुके छिपे या बंद कमरे में नहीं हुई, खुलेआम हुई। और सिद्धू ने उसके लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी, उसके लिए कभी अफसोस जाहिर नहीं किया। लेकिन आज जो माहौल है पंजाब में, उसमें कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है। उम्मीद है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो किसान आंदोलन के एक नेता को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। अब उसका कितना असर होगा, कितना फायदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अगर आम आदमी पार्टी ने ये कदम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले उठाया होता तो शायद उनकी स्थिति बेहतर होती। ऐसा लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे थे सिद्धू कांग्रेस से नाराज़ होंगे और वो आम आदमी पार्टी में आ जाएंगे। वो हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर पंजाब की जो स्थिति है, वहाँ टीना फैक्टर काम कर रहा है।
देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। किसका? कांग्रेस पार्टी का। तो अगर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कहीं सबसे ज़्यादा मजबूत है तो वो पंजाब का सूबा नज़र आ रहा है। देखिए, पंजाब की राजनीति में केवल इतना मामला नहीं है कि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। 17 के चुनाव से पहले कांग्रेस में आए थे सिद्धू, अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आप मान कर चलिए कि 2022 में वो मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के। कैसे होंगे, क्या होगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें लग रहा है कि सिद्धू अगले मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के। फिर सवाल है कि कैप्टन ने रेजिस्ट किया इतने दिन तक, ऐसा लगा कि लड़ाई लड़ेंगे, तो कैप्टन ने क्यों हथियार डाल दिया? दो बातें। एक, उम्र उनके साथ नहीं है, वो 79 साल के हो रहे हैं, 80 के पार हो जाएंगे जब चुनाव होगा, तो उनका राजनीतिक जो करियर है उससे आगे बहुत ज़्यादा है नहीं। दूसरी बात, उन्होंने अपना कोई राजनीतिक वारिस, मतलब परिवार से ज़रूरी नहीं है, पार्टी में किसी ऐसे नेता को आगे नहीं बढ़ाया जो उनकी जगह पर उनका स्थान ले सके। तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं था कैप्टन के पास, कि कोई अपने से कम उम्र का कोई युवा नेता जिसका जनाधार हो उसको आगे बढ़ाते, ऐसा उन्होंने किया नहीं। तीसरी चीज, शायद उनको उम्मीद थी कि वो राजीव गांधी के मित्र रहे हैं, सोनिया गांधी से अच्छे संबंध हैं, इसलिए उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिद्धू ने आज मंच से जिस तरह से उनको अपमानित किया, वो अगर आप तस्वीर देखें आज के कार्यक्रम की, तो आपको कुछ और किसी से पूछने जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको मालूम हो जाएगा। सिद्धू मंच पर जब बैठे थे और उनका भाषण देने का समय आया, उठे तो बगल में कैप्टन बैठे थे, न उनको नमस्ते किया न पैर छुआ। उनसे 2 कुर्सी बाद जो पार्टी के 2 नेता बैठे थे उनके पैर छुए। सबको एक संदेश देना था और ये साफ साफ कहा कि मैं कोई समझौता नहीं कर रहा हूं, और सारी कमियां सरकार की गिनाते रहे। अब सवाल यह है कि पंजाब का तो हो गया, इसके संकेत क्या है? इसका सीधा संकेत राजस्थान जा रहा है कि कैप्टन चले गए, इतने लोकप्रिय ताकतवर नेता चला गया, जिसको चाहकर भी 2017 में मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार या मुख्यमंत्री बनने से राहुल गांधी नहीं रोक पाए थे, उसका विकेट गिर गया, तो अशोक गहलोत कब तक बचेंगे? क्योंकि फैसला, अब मैं फिर कह रहा हूं कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी नहीं ले रहे, प्रियंका वाड्रा ले रही हैं। तो प्रियंका वाड्रा के फैसले में सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अशोक गहलोत के सामने जिस दिन ये मैसेज कांग्रेस के विधायकों के बीच में जाएगा कि पार्टी का हाईकमान पूरी तरह से सचिन पायलट के साथ है, उस दिन आज जो आसपास उनके विधायकों का जमावड़ा दिख रहा है अशोक गहलोत के, वो सब खाली हो जाएगा। तो पंजाब में कैप्टन का जाना, उसने राजस्थान में अशोक गहलोत की विदाई का रास्ता तय कर दिया है, या उसका कहे मार्ग प्रशस्त कर दिया है। सचिन पायलट ने इतने समय तक जो धैर्य दिखाया, मुझे लगता है कि उसका उनको जल्दी ही फल मिलने वाला है। कब होगा ये नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ जल्दबाजी नहीं है, इसलिए कि वहाँ तत्काल चुनाव नहीं है, वहाँ चुनाव 2023 में होना है। तो अभी 1.5 साल से ज़्यादा का समय बाकी है। तो ऐसे में मुझे लगता है पंजाब में स्थितियाँ स्थिर होंगी, तो उसके बाद राजस्थान पर फैसला होगा। तो इस समय भारतीय राजनीति में बड़े परिवर्तन का दौर है। आप देखिए, पार्टियों में, राज्यों में बदलाव हो रहे हैं, अध्यक्षों का। अभी बीजेपी में भी कर्नाटक में जो है नेतृत्व परिवर्तन होना है, उसके बाद हो सकता है नंबर जो है त्रिपुरा का है। तो ये बदलाव हो रहा है, ये अच्छे के लिए हो रहा है, बुरे के लिए हो रहा है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पारी की समाप्ति की अनौपचारिक घोषणा आज हो गई है। अशोक गहलोत को उनकी पारी की समाप्ति की घोषणा का इंतजार करना चाहिए।
आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।